वेलकम टू फोकस पावर। तो आज की जो अपडेट होने वाली है उत्तराखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी से रिलेटेड ये अपडेट होने वाली है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि तो कुछ मैसेज सर्कुलेट हो रहे थे कि नॉन सीआईटीएस वाले जो कैंडिडेट हैं उनसे ऑफलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं यूके ट्रिपल एससी की तरफ से। तो उसी के रिगार्डिंग आज यूके ट्रिपल एससी गए थे, तो वहाँ पे क्या बातचीत हुई है यूके ट्रिपल एससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसीज के रिगार्डिंग, तो वो बात करेंगे। और बाद में एक छोटी सी अपडेट, हमने एक क्वेश्चन रेज किया था वहाँ पे जो सहायक भंडारी था उसके रिगार्डिंग भी करा था। तो सबसे पहले सहायक भंडारी का ही बता देता हूँ आपको। सहायक भंडारी में सिलेबस का जो कंफ्यूजन है उसी के रिगार्डिंग पूछा गया था। वहाँ पे फिर सेम उनका हर बार का एक ही वो है कि आप एप्लीकेशन लिख दो, उसके बाद एप्लीकेशन लिखवाने के बाद वो कोई अपडेट नहीं देते हैं। तो इस बार भी उनके द्वारा कोई अपडेट नहीं दी गई। हालांकि उनके द्वारा फोन जरूर किया गया था जो इंक्वायरी डेस्क है यूके ट्रिपल एससी की, लेकिन उनको भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। तो अब आते हैं जो मेन मुद्दा था यूके ट्रिपल एससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसीज पे नॉन सीआईटीएस फॉर्म के लिए। तो जैसे ही हम इंक्वायरी पे गए वहाँ पे हमने पूछा कि जो नॉन सीआईटीएस वाले कैंडिडेट है आईटीआई अनुदेशक भर्ती के, उनके फॉर्म भराए जा रहे हैं कि नहीं भराए जाते। तो उनका कहना था कि भराए जा रहे हैं। तो हमने डिमांड करी कि हम भी भरना चाहते हैं। तो उनका कहना था कि कोर्ट का ऑर्डर लेके आए हैं। एग्जैक्ट इनके उनके जो वर्ड थे यही थे कि वो कोर्ट का ऑर्डर लेके आए हैं, तो उन्हें ही फॉर्म भरे जाएंगे, यानी जो पिटिशनर है वही इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो जैसे कि सभी को पता ही है कि जो केस चल रहा है उसकी अभी फिलहाल सुनवाई नहीं हुई है। जो हेयरिंग थी 19 तारीख को जो हेयरिंग थी वो हेयरिंग नहीं हो पाई। तो कौन से ऑर्डर के बेस पे ये फॉर्म भर रहे हैं जो नॉन सीआईटीएस वाले हैं। तो जब ये बात हमारे द्वारा कही गई कि अभी हाई कोर्ट के द्वारा तो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया गया कि आप ऑफलाइन फॉर्मेट पे आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करवा सकते हैं, तो आप किस बेस पे आवेदन करवा रहे हैं। तो फिर उसकी भी जानकारी उनको नहीं थी। तो उनके द्वारा ये कहा गया कि अगर नहीं होगा ऑर्डर तो उनको नहीं अप्लाई करने दिया होगा। लेकिन वह आयोग आए थे, जो ये नॉन सीआईटीएस वाले कैंडिडेट है वो आयोग आए थे फॉर्म भरने इसके रिगार्डिंग। तो इसीलिए जो मैसेज आ रहा था कि नॉन सीआईटीएस वालों ने फॉर्म भर दिया, तो इसी वजह से आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन उनको जो इंक्वायरी में है उनको खुद भी कंफर्म नहीं है उस बात का, और उनको उन्होंने कहा है कि हायर अथॉरिटी से पूछ सकते हैं, लेकिन उनके फ़ोन रिसीव नहीं करेगी उस टाइम पे। तो इस वजह से वहाँ पे कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई थी। फिर टीओटी के रिगार्डिंग भी पूछा गया था। जब अगर ये नॉन सीआईटीएस वालों को अप्लाई करवा रहे हैं, फिर टीओटी वालों के पास तो सर्टिफिकेट है। हालांकि वो जो लास्ट डेट थी उनसे 1-2 दिन बाद उनका जो टीओटी के सर्टिफिकेट है वो जनरेट हुए हैं। तो जब नॉन सीआईटीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे, या फिर जो उन्होंने केस लगाया उसकी रिट पिटीशन के बेसिस पे। ऐसा भी हो सकता है कि जो नॉन सीआईटीएस वाले हैं वो फॉर्म भर चुके होंगे ऑफलाइन मोड पे, सिर्फ अपना रिट पिटीशन दिखा के। बाकी यूके ट्रिपल एस अपना प्रोसेस जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकता है। ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ कि ये कुछ सिचुएशन हो सकती है। एग्जाम के लिए पूछा गया था उनके लिए, तो एग्जाम के लिए उन्होंने कोई अपडेट नहीं दी। एग्जाम के लिए उन्होंने ये कहा कि अभी जो भी अपडेट होगा एग्जाम का उसका वेबसाइट पे आपको कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। तो यही थी अपडेट। और ज़्यादातर जो नॉन सीआईटीएस वाले हैं अगर इन्होंने फॉर्म भर दिया है, इसकी ना तो उनके पास क्लियर जानकारी है। पहले उन्होंने हाँ बोला, उसके बाद उन्होंने यही बोला कि ऑर्डर लेके आए थे वो हाईकोर्ट से, तो वो आए थे। पर इतना कंफर्म है कि वो वहाँ पे ऑर्डर लेके आए थे। बाकी अब जब सभी कैंडिडेट वहाँ पे यूके ट्रिपल एससी जाएंगे या फिर मेल करेंगे, तभी जाके आपको कोई स्ट्रॉन्ग इसका जवाब मिल सकता है। 1-2 जनों से जाने से वहाँ पे कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो आप मेल करके, ज़्यादा से ज़्यादा मेल करके आप इस बात को कंफर्म कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।